नमस्कार, बात किसान की सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और जो हमारी आज की बात है वो हमारी जो बजट जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी जारी हुआ है, तो उसमें हमारे गांव समाज के लिए, किसानों के लिए और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ क्या निकल के आया है, इस पे हम बात करेंगे। तो आप सुन रहे हैं बात किसान की। तो सबसे पहले हम बात से शुरुआत करने जा रहे हैं वो ग्राम विकास से बात करेंगे। महात्मा गांधी नरेगा नरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 है, तो 34 करोड़ रुपए मानव विकास का सृजन किए जाने का लक्ष्य अनुमानित रूप से दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज है, जिसके सापेक्ष 5,372 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो बहुत ही जरूरी है। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास जो खेत घर नहीं है, खेत में मतलब रह रहे हैं अपने हिसाब से कच्चे घर बना करके या या झोपड़ी डाल करके, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना है लगभग 4,882 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु 1,088 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हेतु 4,427 करोड़ रुपए का अनुमान प्रस्तावित है। उक्त योजना अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत नियोजित किया जा सकेगा। अब बात करते हैं पंचायती राज, क्योंकि हमारा हमारा जो ग्राम समाज है, किसान ज्यादातर हमारे गांव से ही आते हैं। उनमें सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के हेतु 2,045 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था हेतु करीब बात किया जाए 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु लगभग 244 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी हिसाब से जहाँ पे आदमी का लास्ट का प्रक्रिया होता है, वहां पर यह किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु लगभग 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अंतर्गत 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु उत्सव भवन का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, ये कुछ जानकारी निकल के आई है। और उसके बाद कृषि पर क्या फोकस करता है सरकार के द्वारा इस बजट में, तो उस पर बात करते हैं। उसमें बताया गया है अगले पॉइंट में कि प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों में क्षेत्राच्छादन उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त दोनों परियोजनाओं में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 में अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है। इसके लिए 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है और ये जानकारी उन्होंने बताई। इसके बाद अगली में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना, तो सरकार चाहती है कि नेचुरल फार्मिंग हो। उस पर उन्होंने बताया कि अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था अतिरिक्त करी जाएगी। उसके बाद पीएम कुसुम योजना जो फेमस रही कुल मिला के पिछले सत्र में, के अंतर्गत कृषकों के क्षेत्रों में सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था अतिरिक्त प्रस्तावित है। कुल मिला के सिंचाई पे ध्यान है इसका। तो कृषि क्षेत्र में क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादकता वृद्धि की योजना के लिए 200 करोड़ रुपए एवं विश्व बैंक सहायतायित यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब आगे करते हैं कृषि एवं अनुसंधान का मतलब जैसे कि आगे कृषि में और क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए शोध पढ़ाई पे क्या ध्यान दिया जाए। कृषि शिक्षा शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि में प्रदेश में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। प्रदेश में 29 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना कराई गई। प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। जनपद कुशीनगर में महात्मा गांधी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके बाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रम है तो 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था अतिरिक्त प्रस्तावित है। प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु लगभग 86 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान खाद्य प्रसंस्करण पर ड्रॉप मोर क्रॉप इरिगेशन योजना हेतु
720 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी सरकार ये भी चाहती है कि पानी की भी बर्बादी कम हो, तो उस पर भी फोकस है। राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन है 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है। अब बात करते हैं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग पर, जो कि बहुत सारी गन्ना की बेल्ट है। किसान बहुत सारा लगभग यूपी का गन्ने पर ही डिपेंडेंट है। तो उन पे क्या बोला है, गन्ने की खेती एवं चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। गन्ना भुगतान के हेतु 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिपाई चीनी मिल में 60 के पीडी क्षमता की आसमानी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रुपए तथा बंद पड़ी छाता चीनी मिल पर 2000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब केवर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी नए चीनी मिल को भी आगे सरकार स्टार्ट करेगी, जिससे जो किसान है उनको उसका फायदा मिल सके, ज्यादा दूर ले जाने में उनको किराए से भी मुक्ति मिलेगी। आगे है दुग्ध विकास। भारतवर्ष विश्व के सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में प्रत्येक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता राज्य है। दुग्ध व्यवसाय की एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल भूमिहीन मजदूर बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय पर लाभप्रद साधन है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया जा रहा है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण पुनर्जीवित करने की योजना अंतर्गत लगभग 107 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। पशुधन की बात की जाए तो प्रदेश में लगभग 12,50,000 गोवंश, कुल 7,713 गोवंश स्थलों में संरक्षित। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अंतर्गत लगभग 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गोवंश सुपुर्द कराए गए। पालतू संरक्षित एवं छुट्टा गोवंश की पहचान हो टैगिंग कराए जाने की योजना पर कार्य किया जाएगा। टैगिंग, जियो टैगिंग एक प्रकार की ऐसी होती है कि जैसे जिस किसान के हिसाब में जो भी पालतू पशु होगा उस पे उसको जियो टैगिंग कर दिया जाएगा। उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यदि वो छोड़ता है तो उस पे उससे जवाबदेही तय की जाएगी। और अगर बात की जाए कि जो भी बचते हैं जिनका कोई जिम्मेदार नहीं है उनको सरकार अपने अंडर में रखेगी। तो ये भी बहुत अच्छा काम निकल के आगे आएगा। छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया जा रहा है। बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। पशु चिकित्सालयों, पशु सेवा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 123 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मछली पालन के हेतु में उन्होंने क्या दिया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपए तथा महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये तो जानकारी निकल के आई। और इसी तरीके से सहकारिता पर भी फोकस है, खाद्य रसद पर भी फोकस है। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं तो उनमें सहकारिता पे क्या ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों से आधुनिक IT तकनीक से सुसंपन्न करने हेतु टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइकिल सिक्योरिटी के प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था से नई योजना लाई जा रही है। पैक्स के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज पर फसली वितरण हेतु ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों में अग्रिम भंडारण हेतु योजना अंतर्गत 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। खाद्य एवं रसद विभाग प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित 3.60 करोड़ अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डों को लगभग 8 लाख मीट्रिक टन राशन का निःशुल्क वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में कुल 92.30 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्य वितरण कराया गया। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष तक के लिए निःशुल्क खाद्य वितरण कराए जाने हेतु क्रम में प्रदेश में निःशुल्क खाद्य वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर अंत्योदय लाभार्थियों को 1 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति कार्ड प्रतिमाह के दर से प्रति त्रैमास लगभग 12,283 मीट्रिक टन चीनी का भी आवंटन किया जा रहा है। यानी तीसरे माह पर चीनी भी दी जाती है, जिनको नहीं मिलती है उनको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अन्नपूर्णा भवनों में निर्माण 200 करोड़ रुपए का व्यवस्था प्रस्तावित की गई। तो ये तो कुछ रहा जो हमारे रिलेटेड रहा। बात किसान की में आपने सुना कि किस तरीके से
जो किसानों के ग्रामीण समाज के लिए बजट को आवंटित किया है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में टाइप करें और देखते रहिएगा जिंदगी रिव्यू का कार्यक्रम बात किसान की।